हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम अंटिल डॉन मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो किसी डरावनी या भयानक जगह से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। वो एक अंधेरी सुरंग से निकलकर मिट्टी हटाकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह बाहर निकल पाती है, एक मास्क पहने हुए आदमी उस पर हमला कर देता है। मरने से पहले वो लड़की रोते हुए चिल्लाती है, मैं फिर से मरना नहीं चाहती। और यहीं से फिल्म की रहस्यमयी शुरुआत होती है। अब सीन शिफ्ट होता है क्लोवर नाम की एक लड़की पर जो अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर निकलती है। उसका उद्देश्य क्लोवर की बहन मेलेनी को ढूंढना है, जो कुछ समय पहले अचानक गायब हो गई थी। इस ग्रुप में क्लोवर के साथ है मैक्स, क्लोवर का एक्स बॉयफ्रेंड जो अब भी उसे पाना चाहता है, नीना जो हर 3 महीने में अपना रिलेशनशिप बदलती है, कभी लड़कों के साथ तो कभी लड़कियों के साथ, मेगन जो साइकिक यानी मानसिक शक्ति और वाइब्स में विश्वास रखती है, एब नीना का नया बॉयफ्रेंड जो इस ग्रुप में नया है। कहानी से हमें पता चलता है कि क्लोवर की मां की मृत्यु के बाद उसकी बहन मेलेनी अचानक उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन मेलेनी ने एक वीडियो भेजा था जिसमें हार्डली नाम की एक दुकान दिख रही थी। क्लोवर और उसके दोस्त उस दुकान को ढूंढ लेते हैं। क्लोवर उस दुकान में जाती है और वहां हिल नाम के एक दुकानदार को पाती है। हिल बताता है कि इस जगह से कुछ दूर ही एक पुराना माइनिंग टाउन है, ग्लोर वैली, जहां बहुत से लोग रहस्यमयी रूप से गायब हो गए हैं। अगर मेलेनी यहां आई है तो ये संभव है कि वो वहीं कहीं है और वहीं गायब हुई है। इसके बाद सभी दोस्त ग्लोर वैली की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में भारी बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक ये लोग एक अजीब जगह पहुंचते हैं जहां बारिश नहीं हो रही। एक छोटा विजिटर सेंटर वहां होता है और उस स्पॉट को देखकर लग रहा था मानो बारिश एक अदृश्य दीवार पर रुक गई है। ये लोग सेंटर के अंदर जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन कुछ बातें बहुत अजीब थीं, जैसे एक कैलेंडर दिखता है जिसमें तारीख शनिवार 24 अक्टूबर 1998 है, यानी पूरे 20 साल पुराना। एक आवर ग्लास है जिसे हिंदी में बालू घड़ी कहा जाता है, एक पारंपरिक समय मापने वाला यंत्र। ये आवर ग्लास चल रहा था और लगभग समय खत्म होने वाला था। रात होते ही नीना गेस्ट रजिस्टर में अपना नाम लिखती है। तभी आप एक मिसिंग पर्सन बोर्ड देख सकते हैं जिसमें मेलेनी की फोटो लगी है। सिर्फ इतना ही नहीं, गेस्ट रजिस्टर में मेलेनी का नाम भी दर्ज है, वो भी कई बार। क्लोवर ये देखकर हैरान रह जाती है। इसी बीच सबकी नज़र उस आवर ग्लास पर जाती है जो अब फिर से चालू हो गया था, मानो किसी ने उसे पलट दिया हो। लेकिन किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। फिर पता चलता है कि एब की गाड़ी कोई चलाकर जंगल में ले गया है। कोई नहीं जानता कि कौन ले गया है, और अब वो गाड़ी भी गायब है। सब डर जाते हैं क्योंकि उस गाड़ी में कोई अज्ञात व्यक्ति हो सकता है। क्लोवर, मैक्स और मेगन बेसमेंट में जाते हैं और यहीं से डरावनी घटनाएं और गहरी होनी शुरू होती हैं। तभी अचानक एक मास्क पहना आदमी पहले एब को मार देता है और फिर नीना को भी खत्म कर देता है। इसके बाद वो मेगन और मैक्स को भी खत्म कर देता है। क्लोवर किसी तरह भागने में सफल होती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं बच पाती क्योंकि वो मास्क पहना आदमी उसे भी मार देता है। अब जैसे ही ये सब होता है, हम फिर से उस आवर ग्लास घड़ी को घूमते हुए देखते हैं, जो एक मैकेनिकल सिस्टम के माध्यम से खुद ब खुद पलट जाती है, और वे पांचों लोग फिर से जीवित हो जाते हैं, ठीक उसी पॉइंट से जहां से रात की शुरुआत हुई थी और वो घड़ी पहली बार चली थी। तो हाँ दोस्तों, अब ये खेल एक टाइम लूप का है जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये पांचों हैरान थे क्योंकि उन्हें साफ याद था कि वे कल रात मर चुके थे, लेकिन अब सब फिर से जिंदा हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि मिसिंग बोर्ड पर अब इन सब की फोटो भी लगी हुई थी। इस पॉइंट पर सब यहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन तभी मेगन अचानक किसी चीज के वश में हो जाती है और पूरे घर की लाइट चली जाती है। सब घबराकर मेगन के पीछे जाते हैं। मेगन उस समय मिसिंग बोर्ड की तरफ इशारा कर रही थी और जिनकी फोटो उस पर लगी थी उन्हीं की तरह अजीब तरह से बात कर रही थी, मानो वो समझा रही हो कि जिनकी फोटो इस बोर्ड पर है वे सब टाइम लूप में फंसकर यहीं रह गए हैं। इतना कहने के बाद मेगन अचानक गिर जाती है और मर जाती है। सब डर के मारे विजिटर रूम अंदर से बंद कर लेते हैं, लेकिन तभी क्लोवर बाहर से किसी के पुकारने की आवाज़ सुनती है। बाकी लोग मना करते हैं, फिर भी क्लोवर बाहर चली जाती है। बाहर उसे एक टूटा फूटा घर दिखता है जो पहले वहां नहीं था, और अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसे उस घर के अंदर खींच लेती है। मैक्स उसे बचाना चाहता था और नीना भी,
लेकिन ऐब क्योंकि नया था और बाकियों के साथ उसकी विशेष दोस्ती नहीं थी, इसलिए वो अपनी जान बचाने में ही व्यस्त रहता है। उधर उस खंडर जैसे घर में क्लोवर अजीब क्लाउन या जोकर जैसे मास्क और आधे अधूरे पुतलों यानी मैनिकिन्स जैसी चीजें देखती है। तभी एक डरावनी बूढ़ी औरत उस पर हमला करती है और कहती है, या तो तुम ये रात पूरी तरह सर्वाइव करो या इस कभी न खत्म होने वाली रात का हिस्सा बन जाओ। और ये बात कहकर वो औरत कंकाल में बदलकर खत्म हो जाती है। उसके इस व्यवहार से क्लोवर भी पजेस्ड यानी किसी बुरी शक्ति के कब्जे में चली जाती है। दूसरी ओर मैक्स क्लोवर को ढूंढते ढूंढते उसी पुराने घर में पहुंचता है। उधर ऐब नीना को मना करके गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में वे एक बड़ा मॉन्स्टर देखते हैं जिसके कारण उन्हें वापस आना पड़ता है। फिर वो मास्क पहना आदमी ऐब और नीना दोनों को मार देता है। मैक्स, जो अब भी क्लोवर को ढूंढ रहा था, उस पर पजेस्ड क्लोवर मास्क पहनकर हमला कर देती है, लेकिन फिर वो खुद ऐब की गाड़ी के नीचे आकर मर जाती है। एक तरह से फिर से पूरा ग्रुप खत्म हो गया है। जब मैक्स उस पुराने घर में क्लोवर को ढूंढने गया था तो वहां उसने कुछ अजीब क्रीचर्स की ड्राइंग देखी। एक जोकर जैसा पुतला और टीवी पर माइनिंग एक्सीडेंट की न्यूज़ भी चल रही थी। इस सब का कनेक्शन आप कहानी के अंत तक खुद ही समझ जाएंगे। फिलहाल एक बार फिर वो घड़ी पलट जाती है, रात फिर शुरू होती है और सब फिर जिंदा हो जाते हैं। अब सब मिलकर बाथरूम में छिप जाते हैं क्योंकि वो जगह उन्हें सबसे सुरक्षित लग रही थी। एब बेसिन से पानी निकालकर पीता है, फिर सब पानी पीते हैं। लेकिन मैगन हैरान रह जाती है क्योंकि पिछली बार यहाँ पानी नहीं आ रहा था। वो ये भी नोटिस करती है कि हर बार जब वे मरते हैं उनके शरीर में कुछ बदलाव आ रहे हैं, जैसे बाल झड़ना, घाव होना, अजीब तरह के दांत निकलना आदि। लेकिन इससे पहले कि वे कोई प्लान बना पाते, एब अचानक खांसी के साथ बुरी तरह फट जाता है और फिर बाकी सब भी एक एक करके फटने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पानी पिया था उसमें कोई खतरनाक चीज मिली हुई थी जिससे उनका शरीर अंदर से ही फटने लगा। अंत तक सिर्फ क्लोवर जिंदा बचती है और तभी उसके सामने हिल आ जाता है, वही आदमी जो क्लोवर को उस गैस स्टेशन की दुकान में मिला था। क्लोवर के मरने से पहले हिल कहता है कि वो रात खत्म होने तक लगभग बचने ही वाली थी, लेकिन अगर उसे जिंदा रहना है तो ऐसे हाथ पांव समेटकर बैठने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद क्लोवर भी मर जाती है और वो घड़ी फिर से घूम जाती है। अब एक बार फिर सब जीवित हुए थे और अब उन्होंने घर की तलाशी शुरू की ताकि वे ये सब जान सकें कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है और वे इस जगह से बाहर कैसे निकल सकते हैं। अब सवाल ये था कि आखिर इस जगह से बाहर कैसे निकला जाए। तभी क्लोवर को हिल के कुछ आइडियाज मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि हिल डॉक्टर है और संभवतः इन सब के साथ किसी न किसी तरह जुड़ा है। उधर एब को एक 20 साल पुराना अखबार मिलता है जिसमें लिखा था कि ग्लोर वैली में एक बड़ा माइनिंग हादसा हुआ था। दरअसल लोग इतनी गहराई तक खुदाई कर चुके थे कि पूरा शहर ही जमीन के नीचे चला गया और इस हादसे में 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। जो लोग जिंदा बचे थे वे गहरे ट्रॉमा या मानसिक आघात में चले गए थे और उन्हें इस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया था जिसका नाम था डॉक्टर हिल, जो एक थेरेपिस्ट थे और उन बचे हुए लोगों का मानसिक इलाज कर रहे थे। इसलिए इस इलाके में अब घर नहीं दिखते क्योंकि वे सब जमीन में मिल चुके हैं। यहाँ तक कि जब यहाँ लोग बेसमेंट में खिड़की देखते हैं तो वे इसी कारण दिखती हैं क्योंकि ऊपर की मंजिलें जमीन में धंस गई थीं। बेसमेंट जैसी उस जगह में इन लोगों को एक दरवाज़ा भी मिलता है, लेकिन उस दरवाजे के पार अंधेरा इतना घना था कि किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। तभी मैक्स को एक VHS टेप मिलता है और उसी में छिपा था बहुत से रहस्यों का जवाब। उस टेप में डॉक्टर हिल बता रहा था कि कैसे वो बचे हुए लोगों को थेरेपी देने के बजाय उन पर प्रयोग करने लगा। उन्हें भोजन की भूख तो लगती थी, लेकिन सबसे ज्यादा डर लगता था। हिल ने जानबूझकर उस डर को बढ़ाया था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि डर इंसान को अंदर से तोड़ सकता है, और वो वही डर इन विजिटर्स यानी आज के इन पांचों पर भी प्रयोग कर रहा था। धीरे धीरे वे लोग इतने डर में जीने लगे कि वे मॉन्स्टर जैसे बन गए, एक ऐसे जीव में बदल गए जिसे वेंडिगो कहा जाता है। यानी वेंडिगो असल में इंसान ही थे जो बार बार डर और ट्रॉमा से लड़ने के बाद एक राक्षसी रूप में बदल गए थे। ये भी पता चलता है कि ये वेंडिगो बनने का प्रोसेस 13 रातों यानी 13 बार मरकर फिर जिंदा होने के बाद पूरा होता है, और इस जगह के एक रजिस्टर में सभी पुराने लोगों के नाम 13 बार दर्ज हैं, यानी उन सब ने 13 चक्र पूरे किए थे और अब हमेशा के लिए वेंडिगो बन चुके हैं।
अब इन पांचों का भी यही हाल होने वाला था। सब बुरी तरह डर जाते हैं। क्लोवर तय करती है कि वो डॉक्टर हिल से आमने सामने मिलना चाहती है। इस पर हिल कहता है कि अगर क्लोवर अकेली आती है और खुद को बलिदान करने के लिए तैयार रहती है तो वो बाकी चारों को छोड़ देगा। क्लोवर इस सौदे के लिए तैयार हो जाती है। वो तो चाहती ही थी कि वो ये सौदा माने, लेकिन बाकी दोस्त इस फैसले के खिलाफ थे, क्योंकि क्लोवर उनकी एक सच्ची दोस्त थी। फिर भी क्लोवर अकेली जंगल की तरफ निकल जाती है। वहां वो एक भालू के जाल में फंस जाती है और कोई शक्ति उसे खींच ले जाती है। दूसरी ओर बाकी लोग एब पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो बहुत स्वार्थ दिखा रहा था। नीना एब पर हमला कर देती है ताकि ये सब फिर से शुरू हो सके, यानी लूप रीसेट हो जाए। उधर मेगन और मैक्स क्लोवर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। मेगन एक ट्रैप में फंसकर कांच के दरवाजे से नीचे गिरती है और खत्म हो जाती है। फिर मास्क पहना व्यक्ति नीना और एब को भी खत्म कर देता है। मैक्स क्लोवर को ढूंढ लेता है, लेकिन अगर दोस्तों को बचाना है तो उन्हें एक बार फिर लूप शुरू करना होगा। इसलिए क्लोवर की सहमति से मैक्स उसे खत्म कर देता है और फिर खुद वेंडिगो के सामने आ जाता है ताकि लूप फिर से शुरू हो सके और फिर सब जीवित हो जाते हैं। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये था कि ये उनका 13वां और आखिरी लूप था। अब इन सबको धीरे धीरे ये याद आने लगता है कि शायद ये सब पहले भी 13 बार हो चुका है। उन्हें ठीक से याद नहीं था कि वे कितनी बार मरे हैं और फिर जिंदा हुए हैं। ये बात तब पुख्ता होती है जब नीना रजिस्टर में देखती है कि उसने 13 बार साइन किए हैं। इसका मतलब ये उनका फाइनल लूप है और अब वे वेंडिगो बनने वाले हैं। अब तो उनके शरीर में भी भयानक बदलाव आने शुरू हो गए थे। ऐप के फ़ोन में बहुत सी वीडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें दिख रहा था कि अलग अलग लूप में ये सब कैसे कैसे मरे हैं। यहाँ तक कि अब घर के बाहर भी और बहुत से घर दिख रहे थे। फिर ये लोग नोटिस करते हैं कि मेगन अब उनके साथ नहीं है और ऐब को शक होता है कि शायद मेगन बच गई है। वे फ़ोन में एक वीडियो चेक करते हैं जो मेगन ने खुद बनाया था, जिसमें दिखता है कि मेगन किसी तरह हिल के पीछे उस बेसमेंट वाले दरवाजे से चली गई है। अंधेरा था और फिर क्या था, चारों उस दरवाजे से अंधेरी सुरंग के अंदर घुस जाते हैं ताकि हिल का मुकाबला कर सकें और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। अब ये सभी मेगन के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, जहाँ इन्हें वेंडिगो से लड़ना पड़ता है। लेकिन किसी तरह ये सब बचते बचाते आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ मुखौटा पहने लोग इन पर अचानक हमला कर देते हैं और इस झगड़े में क्लोवर बाकी लोगों से अलग हो जाती है। इस समय क्लोवर अपनी बहन मेलेनी को देखती है, लेकिन अब वो वेंडिगो बन चुकी थी। मजबूर होकर क्लोवर को मेलेनी को ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि मेलेनी अब इंसान नहीं थी और क्लोवर को अपनी जान भी बचानी थी। इसके बाद क्लोवर आखिरकार मेगन को ढूंढ लेती है, जो एक कमरे में बंद थी, और जंजीरों से बंधा एक वेंडिगो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था ताकि उसे ख़त्म कर सके। दूसरी ओर ऐब, नीना और मैक्स मिलकर वेंडिगो से लड़ रहे थे और खुद को किसी तरह बचा रहे थे। उधर क्लोवर दौड़ते दौड़ते हिल के ऑफिस तक पहुंच जाती है और यहीं हिल उसका सामना करता है। हिल उसे बताता है कि वो सिर्फ थेरेपी नहीं कर रहा था, बल्कि एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जो मॉन्स्टर उन्होंने देखे हैं वे असल में क्लोवर के डर और डिप्रेशन का ही रूप हैं। यहाँ हम क्लोवर के बारे में थोड़ा और जानते हैं, जैसे वो डिप्रेशन से लड़ रही थी और उसने 2 बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश भी की थी। यानी ये वेंडिगो सच तो हैं, लेकिन ये डर, अपराध बोध, गिल्ट और इनसिक्योरिटी के प्रतीक हैं। ये पूरी जगह ही इंसान के डर द्वारा संचालित होती है। जैसे पेनीवाइज डर महसूस करके शक्तिशाली होता है, वैसे ही हिल का एक्सपेरिमेंट यही था कि ट्रॉमा से गुजरे लोगों को इकट्ठा करके उन्हें ऐसी डरावनी जगह फंसा देना जहां उनका डर उन्हें ही मॉन्स्टर में बदल दे। बात करते करते क्लोवर नोटिस करती है कि ऊपर के पाइप से वही जहरीला पानी टपक रहा है जिसे पीकर लोग फट जाते हैं। चुपचाप क्लोवर हिल के कप में वो पानी डाल देती है। जैसे ही हिल अपनी चाय पीता है वो भी फट जाता है। इसके बाद क्लोवर चाबी उठाकर मीगन को आज़ाद करती है और दूसरी ओर बाकी लोग मास्क पहने लोगों को ख़त्म कर देते हैं। फिर सब मिलकर टनल से भागते हैं। वेंडिगो उनके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन किसी तरह ये सब टनल के अंत तक पहुंच जाते हैं। और गाइज, यही वो पॉइंट है जहां हमने फिल्म की शुरुआत में मेलेनी को आते देखा था। जैसे ही टनल पार होती है और सूरज निकलता है, सबको लगता है कि आखिरकार वे टाइम लूप से आज़ाद हो गए हैं और अब सब बच गए हैं। तो ये ग्रुप अपनी जीत का जश्न मनाता है और इस डरावनी जगह से दूर गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। फिल्म के एंडिंग सीन में हम वो घर देखते हैं जिसमें बहुत सी स्क्रीन थी उन जगहों की जहां ये सब हुआ था। फिर मौसम अचानक बदल जाता है, बारिश की जगह बर्फ पड़ने लगती है और एक गाड़ी वहां आकर रुकती है और ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।